एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, राघव, अनुज और सीमा। ये तीनों हमेशा एक साथ खेलते, मस्ती करते और नई नई खोजों में लगे रहते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां वे अक्सर जाया करते थे। जंगल में उन्हें कई तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे देखने को मिलते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक बड़ा और सुंदर मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। छत्ता पेड़ की एक ऊंची डाल पर था और मधुमक्खियां उसमें काम कर रही थीं। राघव को छत्ता देखकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने अनुज और सीमा से कहा, देखो कितना बड़ा छत्ता है, चलो इसे छेड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अनुज और सीमा ने उसे मना किया। अनुज ने कहा, नहीं राघव, ऐसा मत करो, मधुमक्खियां बहुत गुस्सैल होती हैं, वे हमें काट लेंगी। सीमा ने भी सहमति जताई, हाँ, हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए, वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन राघव ने उनकी बात नहीं सुनी। उसे छत्ता छेड़ने की जिद हो गई थी। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और छत्ते की ओर बढ़ा। अनुज और सीमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसने लकड़ी से छत्ते को छेड़ दिया। जैसे ही छत्ता हिला, मधुमक्खियां गुस्से में बाहर निकल आईं। उन्होंने तुरंत राघव, अनुज और सीमा पर हमला कर दिया। तीनों दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। मधुमक्खियां उनके पीछे लगी रहीं और उन्हें कई जगह काट लिया। भागते भागते तीनों किसी तरह गांव वापस पहुंचे। वे बहुत दर्द में थे और रो रहे थे। उनके माता पिता ने तुरंत उनके घावों पर दवा लगाई और उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तीनों ने सारा वाकया बता दिया। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया, देखो बच्चों, नादानी करने से हमेशा नुकसान होता है। हमें प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना चाहिए। हर जीव का अपना महत्व होता है और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद राघव, अनुज और सीमा ने कभी भी किसी जीव को परेशान नहीं किया और उन्होंने सीखा कि नादानी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वे अब समझ गए थे कि हर जीव का अपने आप में एक विशेष महत्व है और हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नादानी से हमेशा बचना चाहिए और प्रकृति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नादानी से हमें और दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो।